Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start English Unit 5, Section 1, The Ransom of Red Chief, Part 1. So let's start from page number 121. The Ransom of Red Chief. Read about two kidnappers who kidnap a 10-year-old son of an influential person. कि ये किसके बारे में, ये टू किडनैपर्स के बारे में है जिन्होंने क्या किया है, एक 10 years old सन को किडनैप किया है, जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन का बेटा है, एक प्रभावशाली एक पर्सन है, उसका वो बेटा है. वी वर डाउन साउथ इन अल्बामा, Bill Driscoll and myself when this kidnapping idea struck us. कि हम इस टाइम कहाँ पे, हम इस टाइम थे साउथ में अल्बामा के, और इसमें एक मैं हूँ और एक मेरा पार्टनर है बिल डिस्कॉल. कि हम लोग कहाँ थे इस टाइम, अल्बामा में थे, जहाँ पे हमें एक आइडिया आया किडनैपिंग का. देयर वॉज अ टाउन डाउन देयर एज फ्लैट एज अ फेनल केक एंड कॉल्ड समिट. कि हम टाउन में थे जहाँ पे कि जो कि एक ऐसा फ्लैट टाउन था जैसे कि फेनल केक होता है, जिसे कि समिट कहा जाता था. बिल एंड मी हैड अबाउट $600 एंड वी नीडेड जस्ट 2000 मोर टू बाय सम लैंड. कि हमारे पास क्या थे, $600 थे और हमें 2000 और डॉलर्स की ज़रूरत थी टू बाय सम लैंड. कि हम क्या करना चाहते थे, कुछ लैंड खरीदना चाहते थे, बट उसके लिए $2000 की और ज़रूरत थी. अ किडनैपिंग प्रोजेक्ट वुड डू बेटर एट समिट सिंस देयर द लव ऑफ चिल्ड्रन वॉज स्ट्रॉन्ग. तो जो ये हमारा किडनैपिंग का जो प्रोजेक्ट था वो इस समिट के लिए बेटर था. क्यों बेटर था? क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे, मतलब उनका बच्चों के लिए प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. And as it was a semi-rural community, they couldn't get after us with anything stronger than constables. और ये जो एरिया था वो कैसा एरिया था, एक सेमी रूरल कम्युनिटी थी. ठीक है, मतलब आधी वो ग्रामीण थी और आधी वो रूरल थी. तो यहाँ पे लोग जो हमें अगर वो हमें पकड़ भी लेते या हमें पकड़ने के लिए वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते थे, हमारे पीछे कॉन्स्टेबल्स ही भेज सकते थे. वी सिलेक्टेड for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset. तो हमने किसको विक्टिम बनाना था, एक बच्चे को जो कि एक फेमस जो सिटीजन था वहाँ का, एबेंजर डॉर्सेट, उसका वो इकलौता बेटा था. The father was a strict and respectable man in the building trade. और उसके जो फादर थे वो कैसे थे, वो एक स्ट्रिक्ट और रिस्पेक्टेबल पर्सन थे बिल्डिंग ट्रेड में, मतलब उनका बिल्डिंग बनाने का ट्रेड था, व्यापार था, और उसमें वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल और स्ट्रिक्ट पर्सन थे. द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10, और जो बच्चा था वो कैसा था, 10 years का था. वी फिगर्ड दैट एबेंजर वुड मेल्ट डाउन फॉर अ रैंसम ऑफ $2000. और हमने ये पता लगा लिया था कि जो एबेंजर है वो 2000 की जो हम रैंसम मांगेंगे $2000 की, वो पिघल जाएगा और वो हमें ये रैंसम मनी दे देगा. अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वॉज अ लिटिल माउंटेन. कि समिट से 2 miles दूर एक क्या था, एक लिटिल माउंटेन था. कवर्ड विद डेंस सिडार. और जो किससे कवर्ड था, डेंस सिडार्स. डेंस सिडार्स होते हैं, डेंस होता है आपका घने, और सिडार होता है देवदार के पेड़. तो घने जो देवदार के पेड़ थे उससे वो माउंटेन कवर्ड था. बिहाइंड दिस माउंटेन वॉज अ केव. और उस माउंटेन के पीछे क्या थी, एक केव थी. देयर वी स्टोर्ड प्रोविजंस. और जहाँ पे हमने प्रोविजन कर रखा था, लाइक जैसे कि हम अगर किडनैप करके बॉय को लेके आएंगे, उसे कैसे रखेंगे, उसे फूड क्या देंगे, उसको सुलाएंगे का, तो जो भी चीज़ें थी हमने वहाँ पे हर चीज़ का वहाँ पे प्रोविजन करके रखा था. वन इवनिंग आफ्टर सनडाउन वी ड्रोव इन अ कार्ट पास्ट ओल्ड डोरसेट्स हाउस. तो एक इवनिंग को जब सनसेट हो रहा था तो हम क्या करें, हमने क्या किया, हम एक कार्ट को लेकर आए जो कि किसके पीछे से गुजरे, ओल्ड डोरसेट के घर के पीछे से.
द किड वॉज इन द स्ट्रीट, उस टाइम जो बच्चा था वो स्ट्रीट में ही था, एनोइंग अ किटन, और वो क्या कर रहा था, एक किटन को, बिल्ली के बच्चे को एनोइंग मतलब इरिटेट कर रहा था। हे लिटिल बॉय, सेड बिल, सेड बिल ने बोला, हे लिटिल बॉय, वुड यू लाइक टू हैव अ बैग ऑफ कैंडी एंड अ नाइस राइड, कि उसने कहा कि क्या तुम्हें एक बैग भर के कैंडी चाहिए और साथ में क्या तुम एक अच्छी राइड लेना चाहोगे। द बॉय ऑलमोस्ट हिट बिल इन द आई, अब बॉय ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और बिल की आई में हिट किया, जो एकदम बिल की आई में लगने ही वाली थी। दैट बॉय पुट अप अ फाइट लाइक अ बियर, अब उस बॉय ने जब उसे वो किडनैप करने लगे तो उसने कैसे फाइट की, लाइक अ बियर, भालू की तरफ फाइट की। बट एट लास्ट वी गॉट हिम डाउन इन द कार्ट, बट लास्ट में हमने क्या किया, उसको कार्ट में डाल लिया एंड ड्रोव अवे, और वहां से ले गए। वी टुक हिम अप टू द केव, हम उससे कहाँ पे ले गए, केव में ले गए। आफ्टर डार्क I drove back the cart to the little village 3 miles away where we had hired it and walked back to the mountain. और जब अंधेरा हो गया था तो उस टाइम हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं उस कार्ट को ड्राइव करके एक लिटिल विलेज में ले आया जो कि वहाँ से 3 माइल्स दूर थी, और जहाँ से हमने उस कार्ट को हायर किया था, और उसके बाद वॉक करके मैं वापस माउंटेन पे चला गया। When I got back, there was a fire burning behind the big rock at the entrance of the cave, and the boy was watching a pot of boiling coffee with two tail feathers stuck in his red hair. और जब मैं वापस गया तो मैंने वहां पे क्या देखा कि वहां पे आग जल रही है एक बिग रॉक के पास, जो कि एंट्रेंस पर थी उस केव की। और जो बॉय था वो क्या कर रहा था, वो एक पॉट को देख रहा था जिसमें कॉफी बॉयल हो रही थी, और उसके जो रेड हेयर थे उसमें 2 feathers, 2 पंख उसमें स्टक हुए थे, उसमें लगे हुए थे, मतलब फंसे थे। ही पॉइंटेड अ स्टिक एट मी एंड सेड, उसने एक स्टिक मेरी तरफ पॉइंट की और वो बोला, हाँ डू यू डेयर टू हाँ डू यू डेयर टू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ द टेरर ऑफ द प्लेन्स, कि तुमने कैसे हिम्मत की रेड चीफ के कैंप में एंटर करने की, जिसे हर कोई क्या करता है, डरता है। ही इज ऑल राइट नाउ, सेड बिल, बिल ने कहा ये ठीक है। रोलिंग अप हिज ट्राउजर एंड एग्जामिन सम ब्रूसेस ऑन हिज लेग्स, अब उसने क्या किया, अपने जो उसने जो ट्राउजर पहना था उसको रोल किया और वो एग्जामिन करने लगा। क्या एग्जामिन कर रहा था, जो उसके लेग्स में कुछ ब्रूसेस, कुछ घाव या जो चोट लगी थी उसे वो एग्जामिन करने लगा। वी आर प्लेइंग इंडियन, कि हम इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हांक द ट्रैपर रेड चीफ्स कैप्टिव, कि मैं कौन हूँ, ओल्ड हैंक हूँ जो कि एक ट्रैपर हूँ, और रेड चीफ ने मुझे क्या किया, किडनैप किया है। कैप्टिव होता है किडनैप। दैट किड कैन किक हार्ड, और ये जो किड है वो जोर से किक कर सकता है। दैट बॉय सीम्ड टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, अब इस टाइम जो ये बॉय था वो अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम वो जी रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव हिमसेल्फ, और जो वो कैंपिंग का जो फन था उसमें ये वो बच्चा ये भी भूल गया था कि उसे एक्चुअली में किडनैप किया गया है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई, और उसने इमीडिएटली मुझे भी एक नाम दे दिया, स्नेक आई स्पाई, जासूस, स्नेक आई वाला जासूस, एंड अनाउंस्ड दैट आई वॉज टू बी ब्रॉइल्ड एट द स्टेक एट द राइजिंग ऑफ द सन, और उसने अनाउंस किया कि मैं तुम्हें जला दूंगा। ब्रॉइल्ड होता है ब्रंट, मतलब बर्न, सॉरी, जला देना, कि उगते सूरज के साथ तुम्हें भी जला दिया जाएगा। देन वी हैड सपर, उसके बाद हमने क्या किया, सपर, सपर होता है लास्ट मील ऑफ द डे, मीन्स डिनर। ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ ब्रेड एंड ग्रेवी एंड बिगेन टू टॉक, उसने अपना पूरा माउथ ब्रेड और ग्रेवी से भर लिया था, और भरे हुए मुंह से फिर वो बात करना उसने स्टार्ट की। ही मेड अ ड्यूरिंग डिनर स्पीच समथिंग लाइक दिस, और उसने क्या, अपने जो डिनर के टाइम में एक स्पीच दी जो कि इस तरह से थी।
आई लाइक दिस वेरी मच, कि मुझे ये सब बड़ा बहुत ही पसंद आया. आई नेवर कैंपेन आउट बिफोर, कि इससे पहले मैंने कभी भी कैंपिंग नहीं की थी, मैं कभी भी बाहर नहीं निकला था. बट आई हैड अ कैट एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे. बट मेरे पास एक पेट कैट है, एक बिल्ली है, और मैं लास्ट बर्थडे पे 9 ईयर्स का हो गया था. आई हेट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. रैट्स एट अप 16 ऑफ जिमी टेलबोर्ड्स आंट्स स्पेकल्ड हैंस एग. और जो रैट्स है, चूहे हैं, उन्होंने किया था, जो ये जो टेलबोर्ड्स आंट है, उनकी जो स्पेकल्ड हैंस हैं, जो स्पेकल्ड होता है जिसपे धब्बे के निशान होते हैं, जो हैन है उसके एग्स को खा लिया है. आर देयर एनी रियल इंडियन इन दिस वुड, की इन जंगलों में कोई सच में रियल इंडियन भी है क्या? डज द ट्रीज मूविंग मेक द विंड ब्लो, कि क्या पेड़ों के हिलने की वजह से हवा चल रही है? वी हैड 5 पपीज, हमारे पास 5 पपीज है. वॉट मेक योर नोज सो रेड? हैंग हैंग, क्या चीज है जो तुम्हारे नोज को रेड कर रही है? माई फादर हैज लॉट्स ऑफ मनी, मेरे फादर के पास बहुत सारा पैसा है. आर द स्टार्स हॉट, क्या जो स्टार्स है वो हॉट है? आई विप्ड एट वॉकर ट्वाइस सैटरडे, कि मैंने क्या किया, सैटरडे 2 बार एट वॉकर को विप्ड किया, कोड़े मारे. वाई आर ऑरेंजेस राउंड, कि ऑरेंजेस राउंड क्यों है? अ पैरट कैन टॉक बट अ मंकी और अ फिश कांट, कि जो पैरट है वो बात कर सकता है बट मंकी और फिश नहीं कर सकते. हाउ मैनी डज इट डज इट टेक टू मेक 12, कि 12 बनाने के लिए कितने चाहिए, कितने की जरूरत है? Every few minutes, he would remember that he was an Indian and pick up his stick rifle and go to the cave to search for enemy spies. और थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा था, उसे याद आ जाता था कि वो क्या है, एक इंडियन है, और वो अपनी जो उसने स्टिक उठा रखी थी, जिसको वो एज अ राइफल यूज कर रहा था, उसको उठाता था और केव के एंट्रेंस पे जाके वहां पे एनिमी स्पाइसेस, जो एनिमी जासूस है, उनको ढूंढता था. He would also let out a war cry and made old Hank the trapper shiver. और के तो बीच बीच में वो क्या कर रहा था, जैसे वॉर में जोर जोर से चिल्लाते हैं तो वो साउंड भी वो निकालता था, जिससे जो ओल्ड एंड जो ट्रैपर था वो कांप जाता था. दैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, और उस बॉय ने क्या किया था, शुरू से ही उसको इनको डरा कर रखा हुआ था. रेड चीफ सेड आई टू द किड. अब मैंने किड को बोला, रेड चीफ वुड यू लाइक टू गो होम, क्या तुम घर जाना पसंद करोगे? व्हाट फॉर सेज ही, वो बोला किस लिए? आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता. आई लाइक टू कैंप आउट, मैं यहाँ पे कैंप आउट करना चाहता हूँ. यू वोंट टेक मी बैक होम अगेन स्नेक आई, विल यू, तुम मुझे घर नहीं भेजोगे, नहीं भेजोगे ना स्नेक आई? नॉट राइट अवे सेड आई, मैं बोला नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं. वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock, कि 11 o'clock हम क्या कहे, हमने क्या किया, हम बेड पे चले गए, मतलब सोने के लिए चले गए. वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स, हमने क्या किया, मोटे मोटे ब्लैंकेट्स वहां पे बिछाए, एंड क्विल्स एंड पुट रेड चीफ बिटवीन अस, और हमने क्या किया, वहां पे क्विल्स भी बिछाई और जो रेड चीफ था उसको हमने बीच में सुलाया. वी वरंट अफ्रेड हैड रन अवे, हमें बिल्कुल भी डर नहीं था कि ये रात को भाग जाएगा. ही केप्ट अस अवेक फॉर 3 hours, अब उसने हमें रात को 3 hours तक जगाए रखा. एट लास्ट आई फेल इन टू अ ट्रबल स्लीप, और लास्ट में क्या हुआ, मैं एक थक चुका था तो एक थकी हुई स्लीप में, मतलब मैं सो गया. एंड ड्रीम्ड दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन्ड टू अ ट्री बाय अ फ्यूरिशियस पायरेट विद रेड हेयर. और जब मैं सो गया तो मुझे एक सपना आया, जिसमें मैंने क्या देखा, कि मुझे क्या किया है, किडनैप कर लिया गया और मुझे पेड़ से बांध दिया गया है. कुछ जो वायलेंट जो पायरेट थे उन्होंने, और उनका जो कलर था हेयर का वो रेड था. जस्ट एट डे ब्रेक आई वॉज अवेकन बाय टेरिफाइंग स्क्रीम्स
फ्रॉम बेल। और जैसे ही दिन शुरू हुआ मैं एकदम से जाग गया, क्योंकि मुझे क्या सुनाई दी थी, बिल की एक डरावनी आवाज, चिल्लाने की आवाज सुनी थी मैंने। इट्स awful टू हियर अ स्ट्रॉन्ग डेस्परेट बिग मैन स्क्रीम इन अ केव एट डेब्रेक। तो ये बहुत ही भयानक था कि एक बड़ा आदमी, इतना स्ट्रॉन्ग आदमी क्या कर रहा है दिन के समय में एक केव में इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। आई जम्प्ड अप टू सी वॉट द मैटर वॉज। तो मैं एकदम जंप करके उठा देखने के लिए कि क्या मैटर है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट। अब जो रेड चीफ था वो कहाँ बैठा था, बिल की चेस्ट के ऊपर बैठा था। विद वन हैंड ट्विंड इन बिल्स हेयर, और उसका एक हाथ कहाँ था, बिल के हेयर में, मतलब उसने बिल के हेयर को पकड़ रखा था। इन द अदर ही हैड अ शार्प केस नाइफ, और दूसरे हाथ में उसके क्या था, एक शार्प नाइफ था। एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेक बिल्स स्कैल्प, और वो बिल की स्कैल्प को खींचने का ट्राई कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट दैट हैड बीन गिवन टू हिम द इवनिंग बिफोर। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने पनिशमेंट दी थी एक शाम पहले ही। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड। मैंने क्या किया, किड से जो नाइफ था उससे दूर कर दिया। बट फ्रॉम दैट मूवमेंट, बट उस मूवमेंट के बाद बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन। मतलब वो बिल्कुल ही, जो बिल था वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, मतलब वो डर गया, पूरी तरीके से सदमे में चला गया। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड। वो बेड की दूसरी साइड वो लेट गया। बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज दैट बॉय वॉज विद अस। पर उसने कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं की, कि जब तक कि वो बॉय उसके साथ है तो वो कभी भी अपनी आइज बंद करके सो नहीं पाएगा, बिकॉज वो क्या हो गया था, ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। आई डोज्ड ऑफ फॉर अ वाइल। मैं कुछ देर के लिए सो गया। डोज्ड ऑफ होता है फेल asleep. But along towards sun up, I remembered what Red Chief he had said. बट जैसे ही सन अप, सूर्य उदय हुआ, उसे याद आया कि रेड चीफ ने क्या कहा था। एंड आई सेट अप, और मैं बैठ गया। एंड लेन अगेंस्ट अ रॉक, और उस रॉक के पास जाके वहां पे उसके पास चला गया। वॉट यू गेटिंग अप सो सून फॉर सैम। अब बोला उससे सैम ने कि तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गए हो। आस्क्ड बिल, यू आर अफ्रेड, क्या तुम डरे हुए हो। यू वर टू बी पनिश्ड एट सनराइज, कि तुम्हें भी तो पनिशमेंट मिली थी सनराइज के साथ। ब्रॉइल्ड एट द स्टेक वरंट यू, कि तुम्हें भी तो पनिशमेंट दी गई थी कि तुम्हें भी तो जला दिया जाएगा, नहीं जलाया जाएगा। इट्स ओफुल, ये बहुत ही दर्द भरा था। सैम ने कहा, डू यू थिंक एनीबडी विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्प, कि तुम्हें लगता है कि कोई भी ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे जिसका बिहेव इतना बुरा बिहेव जो बच्चा करता हो, तो उसके लिए कोई भी पेरेंट्स पैसे देने के लिए रेडी होगा, लाइक दैट बैक होम, और कोई उसे वापस घर बुलाना चाहेगा। श्योर सेड आई, मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। अ राउडी किड लाइक दैट इज जस्ट द काइंड दैट पेरेंट्स लव, कि ये बच्चा इस तरह का, इतना स्ट्रॉन्ग इस टाइप का क्यों है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग है।